मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो क्या सब बैकुंठ में ही वास करेंगे? इतनी जगह है बैकुंठ में। आहार और विचार सर्वोत्तम हो गए, वही मोक्ष को प्रदान करेगा, वही बैकुंठ को प्रदान करेगा। पूर्ण रूप से आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, और वो जब चढ़ता है तो भगवान शिव इतना तृप्त और पुष्ट होते हैं कि पूरी सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं और पालन भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, शिवरात्रि आ रही है तो कोई अपने गांव में, कोई अपने आसपास के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा, कोई 12 ज्योतिर्लिंग है वहां जाके जलाभिषेक करेगा। तो क्या जितना पुण्य हमें अपने जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते वहां तक, जो वो जलाभिषेक करते हैं, जितना पुण्य उनको मिलता है उतने ही पुण्य क्या जो है अन्य ज्योतिर्लिंग पे भी चढ़ाने पे मिलता है? देखिए भगवान, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका, सर्वोत्तम है। ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन कहा जाता है एक छोटा सा हमारा भाव है और हमारे संतों का भाव है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ना, चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए, सीधे साधे भगत को सहज हरि मिल जाए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए क्या होता है, एक बार की घटना है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, जब महाशिवरात्रि आती है तो सब नाना प्रकार की भक्ति करते हैं और गंगा में जाकर के अपने पापों को नष्ट करने के लिए डुबकी लगाते हैं। नाना प्रकार के पर्व में गंगा में डुबकी लगा करके अपने पापों का नाश करते हैं। तो क्या सब बैकुंठ में ही वास करेंगे? इतनी जगह है बैकुंठ में। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अरे सब कैसे बैकुंठ में आ सकते हैं? गंगा नहाने से ही थोड़ी ना कोई बैकुंठ आ जाता। गंगा स्नान करने से शरीर की पवित्रता होती है और हृदय को निश्चल बनाने से विचारों की पवित्रता होती है। और जिसके विचार सर्वोत्तम हो गए, जैसे मैंने कहा मन चंगा कटौती में गंगा, बस जिसके विचार सर्वोत्तम हो गए, आहार और विचार सर्वोत्तम हो गए, वही मोक्ष को प्रदान करेगा, वही बैकुंठ को प्रदान करेगा। तो माता पार्वती ने कहा, इसको प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ प्रभु जी, इसका भाव तो दिखाओ हमें। तो भगवान शिव जो है कोढ़ का रूप धारण करके गंगा के किनारे कुछ दूरी पर बैठ गए और माता पार्वती को दिव्य सुंदर स्वरूप प्रदान किया। और दिव्य सुंदर स्वरूप प्रदान करके माता पार्वती जितने गंगा नहाने जा रहे थे सबको रोक रहे हैं कि प्रभु थोड़ी सी मदद कर दो, हमारे वृद्ध स्वामी हैं, इनको थोड़ा उठा करके गंगा में डुबकी लगवानी है। अब कोढ़ का स्वरूप सब अधिकतर लोग दिव्य दिव्य वस्त्र धारण किए, कोई भगवा वस्त्र, कोई एकदम परम वैष्णव वस्त्र, श्वेत वस्त्र, दिव्य दिव्य वस्त्रों को धारण किए। अधिकतर लोगों ने मना कर दिया और बोला क्या कि अरे सुंदरी, इतनी दिव्य हो तुम, इतनी दिव्यता है, इतनी दिव्यता तुम्हें प्राप्त है, कहाँ कोढ़ी के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारे साथ चलो, ये है वो है वगैरह वगैरह। नाना प्रकार के जो है संबोधन दिए उनको, माता को। माता सबको मना करती गई, लेकिन एक कोट पैंट पहन करके बढ़िया राजा बाबू बन करके आया। जब उससे पूछा, माता पार्वती ने प्रार्थना की, तो उसने पूरे कपड़े ना देखे, ना अपना तन देखा, ना अपना मन देखा, ना अपने वस्त्र देखे, और वहीं कूद करके भगवान शिव को अपने गोद में बैठाल करके गंगा में डुबकी लगाने चला गया और वहीं भगवान प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हुए ना, तो उससे पूछे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उस दास ने कहा कि हे आदिशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी नारायणी भगवती और मेरे पार पिता परमेश्वर महादेव, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दें कि हर जन्म में आपकी सेवा बनी रहे मुझसे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो वस्त्रों का त्याग कर दिया है वही बैकुंठ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं जो वस्त्र धारण कर रहा है वही बैकुंठ जाएगा। जिसका मन और हृदय निश्चल है, प्रेमी है, सहज हो गया है, जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया, ना सम्मान की चाह रखता है, ना अपमान का भय रखता है, वही बैकुंठ को प्राप्त करता है। अच्छा, जैसे शिवरात्रि आ रही है, लोग तमाम तरीके से जलाभिषेक करेंगे। इसमें एक आता है, मुख्य होता है बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका बेलपत्र क्यों भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है? देखिए, बेलपत्र क्या है, भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक घटना है पुराणों की कि कहा जाता है, छोटी सी कथा है कि माता लक्ष्मी के, अब उस अंग का नाम नहीं लेंगे हम, क्षमा चाहेंगे, अंग जहां से पूरी सृष्टि तृप्त होती है, पुष्ट होती है माँ का दुग्धपान करके, तो जब वो अंग गिरा तो उस अंग से वृक्ष रूपी बेलपत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जब वो बेलपत्र उत्पन्न हुआ, वही से फल वैसा उत्पन्न हुआ। तो वो बेलपत्र भगवान को इतने अत्यधिक प्रिय हो गया कि वो पूर्ण रूप से आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, और वो जब चढ़ता है तो भगवान शिव इतना तृप्त और पुष्ट होते हैं कि पूरी सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं और पालन भी कर सकते हैं। इसलिए उनके प्राणधार हैं बेलपत्र, माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको अत्यंत प्रिय है।